द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों हमने ये अधिकार दिए हैं। पहला अधिकार जमीन का अधिकार। मेरे बहनों और भाइयों, आप सब ध्यान से सुनना। पहली चीज, सब सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? सब सुन रहे हैं? अब हर साल कलेक्टर कहाँ है भाई? कलेक्टर कमिश्नर सब यहीं रहे, सब देखते रहे कौन कौन से अधिकार है। पहली चीज, हर साल गांव की ग्राम सभा में, ग्राम सभा मतलब हम सब मिला के गांव के जितने लोग हैं वो गांव की ग्राम सभा, तो उस ग्राम सभा में पटवारी और फॉरेस्ट बीट गार्ड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है, हर साल जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और B1 की कॉपी लेके आएंगे और पूरे गांव को पढ़ के सुनाएंगे कि ये इतनी जमीन है, कौन सी जमीन कौन के नाम है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो गांव भर को पता चल जाएगा कि धन्ना की जमीन पन्ना के नाम कैसे चली गई और पटवारी कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। बोलो सही है कि नहीं? सब बोलो सही है कि नहीं? तो कलेक्टर है यहाँ, ग्राम सभा होगी और जब तय होगा तो हर साल पढ़ के सुनाई जाएगी ताकि कोई दिक्कत कहीं नहीं। और इसमें अगर कोई गड़बड़ी पाई गई कि फलाने के नाम जमीन थी, धोखे से फलाने के नाम कर दी, तो ग्राम सभा उसका सुधार करेगी और मामा गड़बड़ करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसको ठीक करके रख देगा। ठीक बात है कि नहीं? अब इसके बाद बिना ग्राम सभा की अनुमति के कलेक्टर, एरिगेशन, फॉरेस्ट वाले सब सुन लें। अब किसी भी चीज के लिए अगर जमीन की जरूरत है तो पहले ग्राम सभा बैठेगी, चाहे वो बांध हो, चाहे वो और कोई काम हो। अभी तो सरकार भोपाल से आदेश दे देती थी कि जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाए और गरीब रह जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। पहले ग्राम सभा में बात आएगी और ग्राम सभा जब तय करेगी कि जमीन दी जाए तो जमीन दी जाएगी, और अगर ग्राम सभा तय करेगी कि जमीन नहीं दी जाए तो जमीन नहीं दी जाएगी। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? तो मनमाने ढंग से कोई भू अर्जन नहीं कर सकता। अब एक बात और कह रहा हूं, कई चालाक लोग बहला के, फुसला के जमीन नाम करवा लेते हैं। अरे ऐसे षड्यंत्र भी चल रहे हैं कि बेटी से शादी करके और उसके नाम से जमीन खरीद लो। ऐसे लोगों से सावधान रहना है सबको। धर्मांतरण भी करते हैं, ऐसी हरकत भी करते हैं, और मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे लोग सुन लें, मैं मध्य प्रदेश की धरती पर ये धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। शादी की और उसके नाम जमीन खरीद लो, चुनाव लड़वा दो, अब ये नहीं चलेगा। इस तरह से अगर बहला कर, फुसला कर किसी जनजाति भाई बहन की जमीन पर कब्जा करना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये दूसरा जमीन ले ही नहीं सकता। अगर ले ली तो ग्राम सभा उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके उसको कब्जा दिलवाएगी और पूरी सरकार ग्राम सभा के साथ आके खड़ी हो जाएगी। बोलो, अपनी जमीन ऐसे जाना चाहिए क्या? अरे जोर से बताओ, जाना चाहिए क्या? और इससे शादी कर लो, विवाह कर लो, गड़बड़ कर लो, ये नहीं होगा किसी भी हालत में। मेरे बहनों और भाइयों, अब अगर कई बार ये होता है कि पत्थर, रेता, फरसी, गिट्टी, कोई भी चीज हुई तो पता चला खदान नीलाम हो गई और नीलाम करके जिसने मन चाहा उसने ले ली। पता नहीं कहां कहां से लोग आके ले लेते थे। अब ये नहीं होगा। अब अगर गांव में कोई भी ऐसी खदान है, चाहे वो रेत की हो, चाहे वो पत्थर की हो,
चाहे वो गिट्टी की हो, वो नीलाम की जाए कि नहीं, ये ग्राम सभा तय करेगी। ग्राम सभा फैसला करेगी। ये सरकार फैसला नहीं करेगी। फैसला गांव में होगा। सरकार भोपाल से नहीं चलेगी, सरकार गांव के चौपाल से चलेगी। सरकार अपने यहां से चलेगी। और अगर ग्राम सभा ने तय किया कि ये खदान आवंटित की जाए, खनिज का सर्वे किया जाए, तो सर्वे होगा। और आवंटित पहले कौन को होगी? नंबर 1 आदिवासी सोसाइटी अगर बनेगी तो उस गांव में जो अधिसूचित है केवल आदिवासी सोसाइटी को मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, कोई बहन अगर आवेदन करती है तो बहन का नंबर आएगा, वो भी नहीं लेती तो नंबर 3 फिर किसी पुरुष को दी जाएगी। हर कोई नहीं ले सकता। और ये खदान गांव के काम आएगी। ये गांव की समृद्धि बढ़ाने के काम आएगी। ये अधिकार पेशा के नियमों में दिया गया है। अब दूसरा जो अधिकार है वो है जल का अधिकार। अब जितने तालाब है गांव में, हर गांव के तालाब का प्रबंधन और देखभाल ग्राम सभा करेगी। तालाब में मछली पालना है कि तालाब में सिंगाड़े उगाना है, ये भोपाल तय नहीं करेगा, ये गांव की सभा मिलकर तय करेगी। और जो पैसा और आमदनी आएगी, वो आमदनी भी भोपाल नहीं जाएगी, वो आमदनी गांव में ही काम में आएगी, उसको बाहर नहीं ले जाया जाएगा। तो हम अगर अपने तालाब का ढंग से प्रबंधन करें तो मछली पालने का अधिकार, सिंगाड़ा पैदा करने का अधिकार और कोई जरूरी चीज हो वो आप कर पाएंगे, सरकार नहीं करेगी। और 100 एकड़ तक सिंचाई की क्षमता का कोई तालाब या छोटा बांध है तो उस बांध का भी पूरा प्रबंधन होगा ग्राम सभा के पास, मतलब आपके पास। आप ही तय करेंगे कि उससे कैसे पानी दिया जाए और तालाब स्वच्छ और साफ रहे, इसकी जवाबदारी भी आपकी। ये जल का अधिकार। और तीसरा अधिकार जंगल का अधिकार। इसको ध्यान से सुनना। बोलो, सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? इधर वाले भी सुन रहे हैं? तो सुनो रे मेरे बहनों और भाई, जंगल में 2 तरह की उपज होती है। एक चार होता है, अचार, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, गौन, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, ये होती है एक वनोपज। अभी तक वनोपज संघ इस वनोपज को खरीदता था। अब अपने अपने गांव की सीमा में ये वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार और इसको बेचने का अधिकार यह वनोपज संघ को नहीं होगा, वो अधिकार आपको ही होगा, ग्राम सभा को ही होगा। और उसके रेट भी निर्धारित करने का अधिकार आपको होगा। एक बार मैं छिंदवाड़ा जिले में गया तो मुझे बताया कि हम अचार तोड़ के लाए और 4 रुपया किलो खरीद लिया। जो मेहनत करके लाया उसका अचार बिके 4 रुपया किलो, और जिसने कुछ नहीं किया केवल खरीद लिया और 100 रुपया किलो बेच दिया। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, ग्राम सभा तय करेगी कि हमारे गांव की उपज क्या भाव बिकेगी। ये रेट तय करने का अधिकार भी आपका है। सब ग्राम सभाएं मिलकर तय कर लें तो पूरे इलाके में जो रेट आप तय करोगे उसी रेट पे वनोपज मिलेगी। और जो पैसा आएगा वो वनोपज संघ के पास नहीं जाएगा, वो पैसा ग्राम सभा के खाते में आएगा और आपके बीच ही बांट दिया जाएगा ताकि पूरा मुनाफा आपको मिल जाए। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? एक बार बोलो तो मामा को पता चले कि सुन रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं? और दूसरी चीज और, तेंदुपत्ता। अब तेंदुपत्ता भी कौन तोड़ती है? सरकार तोड़वाती है, सरकार मजदूरी बांटती है, सरकार बेचती है और बाद में बोनस बांटती है। अब सुनो मेरे बहनों और भाई, अगर ग्राम सभा तय कर लेती है कि हमारे गांव का तेंदुपत्ता हम तोड़ेंगे
तो सरकार नहीं तोड़ेगी, तेंदुपत्ता आप ही तोड़ोगे। आप तोड़ोगे, आप फल बनाओगे, आप सुखाओगे और आप ही बेचोगे। सरकार नहीं बेचेगी, आपको ही बेचना है और जो मुनाफा आएगा वो आपके खाते में आएगा। तो तेंदु तोड़ पत्ता तोड़ने का अधिकार भी अगर आप तय करते हैं, कोई ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करती है कि हमें नहीं तोड़ना, सरकार तोड़े वनोपज संघ, तो सरकार तोड़ेगी। लेकिन अगर आप तय कर लेते हो कि नहीं हम तोड़ेंगे और आपको फॉरेस्ट वाले पूरा सहयोग करेंगे, कलेक्टर पूरा सहयोग करेंगे, फॉरेस्ट वाले हैं क्या यार? अब ये तेंदुपत्ता इनका ही है भैया, तेंदुपत्ता जनता का है, वो चाहेगी तो वो तोड़ेगी। यहां तेंदुपत्ता होता है आसपास? भैया तेंदुपत्ता कौन कौन तोड़ते, जरा हाथ उठाओ जो तोड़ने वाले, बताओ आप खुद ही तोड़ोगे? अरे बोलो, खुद ही तोड़ेंगे? अपन तोड़ेंगे और अपन बेचेंगे, अपनी मेहनत काय को दूसरी जगह जाए। और उसके लिए 15 दिसंबर तक ग्राम सभा करनी है। एक ग्राम सभा में तो मैं आज जा रहा हूं, बाकी ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा तय करेगी। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर रहा हूं कि मैं समझा रहा हूं, आप भी जाओ, ग्राम सभाएं करवाओ और गांव वालों तय कर लो, तेंदुपत्ता हमारा, हम तोड़ेंगे, हम बेचेंगे और पूरा मुनाफा हमारे गांव में ही आएगा, ताकि हमारे भाई बहनों में वो बट जाए, बाहर भोपाल नहीं जाएगा। तो कौन कौन जरा हाथ उठाओ, तेंदुपत्ता तोड़ के अपना प्रबंधन करेंगे? बहुत से लोग करेंगे। अभी गांव सभा करके तय कर लो यार, बिलाक का बिलाक तय कर दो कि अपन ही तोड़ेंगे। एक बार देखे तो वोट होते हैं, बोलिए तोड़ के बेच नहीं पाएंगे, ये फलाना नहीं कर पाएंगे। अरे अकल का पूरा ठेका तुम्हारे पास ही धरा है क्या? सब कर लेंगे, अधिकार तो दो। और इसलिए ये अधिकार आपके पास आया है कि तेंदुपत्ता आप तोड़ो और आप बेचो, रेट भी आप तय करोगे। ये अधिकार पेशा में हमें दिया है। मेरे बहनों और भाइयों, चौथा अधिकार, उसको भी ध्यान से सुनना। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? जोर से बोलो, सुन रहे हो? तो सुनो, हर गांव में ग्राम सभा अब तय करेगी कि साल भर पंचायत में जो पैसा आएगा उससे कौन सा काम किया जाएगा। बताओ, गांव को तय करना चाहिए कि नहीं? गांव को तय करना चाहिए, नहीं तो पंचायत सचिव ने तय कर दिया, गांव वालों को पता ही नहीं चला और काम हो गया, पैसा चला गया। अब ग्राम सभा तय करेगी कि गांव में कौन सा काम किया जाए। और इसके साथ साथ जो मास्टर रोल है, मास्टर रोल जानते हो, जिसमें मजदूरों का नाम लिखा जाता है, पता चला काम किया 40 मजदूरों ने और लिख दिया 100, 60 का मामला गड़बड़, पैसा खा पी गए। अब ये नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, मास्टर रोल भी ग्राम सभा में रखा जाएगा कि काम कौन कौन ने किया है, ताकि कोई बेईमानी नहीं कर पाए और पैसा कोई नहीं खा पाए। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए कलेक्टर साहब, अब ये गांव में मास्टर जाएगा।